तो आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने वाला है 5 जून से, जो चलेगा 24 जून तक। और हम इस भर्ती परीक्षा में आपका 100% प्रयास कर रहे थे कि आपका सहयोग हो सके, और हमने प्रयास किया अपने हिसाब जितना बना है। और हम आपको बता दें, इस PYQ सीरीज़ की इस क्लास में आपके लिए हमने लगभग लगभग 100 प्लस हमने क्लास लिया है और 100 प्लस वीडियो बनाया है, जहाँ पर आपको कंबाइंड रूप में मैथ्स का, रीजनिंग का, जीकेजीएस का वीडियो मिलेंगे। सब अलग अलग पार्ट में कवर होंगे, लेकिन और मैथ्स का देखना चाहे देखो, रीजनिंग का देखो, जीकेजीएस का देखो। अप टू डेट प्रश्नों के हिसाब से हमने एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल सब का प्रश्न यहाँ पर हमने इस सीरीज में चलाया। और आपको बता दें, अगर आपका एग्जाम लेट है तो आप लोग हमें फॉलो करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और आपको बता दें, हम इस वीडियो के माध्यम से हम अभी बहुभुज, जिसे पॉलीगन कहते हैं, बहुभुज पढ़ाने वाले हैं, जिसका 15 प्रश्नों का एक पार्ट बन चुका है। जो नेक्स्ट पार्ट चलने वाला है, यहाँ पर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और नेक्स्ट पार्ट और कवर होगा। और आपको यकीन दिला दूं, इतना अगर पढ़ने के बाद अगर आप एग्जाम प्रश्न आता है तो आप आराम से नंबर पकड़ लोगे। और वही प्रश्न हम कराएं जो एग्जाम में आए, और वही करा रहा है जो आया चुका है। तो आप चिंता ना करें, बढ़िया ईमानदारी तरीके से सही सटीक जानकारी देंगे। आप इस बात के साथ पढ़िएगा। और आपको बता दें, हम जीकेजीएस का एनालिसिस कवर कराएंगे डे बाई शिफ्ट बाई 5 तारीख से 24 तारीख तक। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट का नाम हम चेंज करेंगे RRB NTPC जीकेजीएस एनालिसिस करके। तो आप वहाँ जाके देखेंगे। अगर आप एग्जाम 5 को 6 को है, अगर आगामी दिन में, तो भी जाके देखिएगा। हम अब जीकेजीएस का पोर्शन बंद करने वाले हैं PYQ सीरीज। अब ओनली चालू होगा आपका जीकेजीएस का एनालिसिस। तो आप सुन लिए। हाँ, बाकी हम मैथ्स का तो पर डे प्रयास करेंगे आपको अध्यायवार कवर कराने का, और आपको बता देंगे, थोड़ा रुक जाइएगा, बाद में बताएंगे अध्याय हम कौन कौन सा कवर करा के रखा। चलिए, तो बहुभुज का सेकंड पार्ट कवर करते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग। यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों की मापों का योग, देखिएगा हमें बोल रहा है बहुभुज, हमने पहले पार्ट में बहुभुज किसे कहते हैं और उसको जो बेसिक पूरा पढ़ाया है। यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोण होंगे, बाह्य कोण होंगे, हमें आंतरिक कोण है, जितने भी कोण हैं उन सब का योग कितना दे के रखा है, 90, 900 अंश। तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी आप देखिएगा। आपको बता दें, भाई आंतरिक कोणों की बात कर रहा है, हमने कहा ठीक है, हमें तो आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला पता है। देखिएगा किस प्रकार से हम निकाल के बताएंगे। हमारे पास n-2 कोष्टक में 180 बराबर 900, 900, ये आपका अंश होगा। अब हमें पता है, आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला होता है क्या है, ये फॉर्मूला है कुल योग निकालने के लिए आंतरिक कोणों का। अब हमें कुल योग दे के रखा, उसमें क्या हो गया भाई, 0 0 हो गया, 18 पंजे 90, ठीक है। अब देखो n-2 बराबर अपने पास 5 बचेगा ना, बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इतना याद रखिएगा, बहुत ईजी, चिंता ना करो, इसके पहले पार्ट भी देखोगे मजा जाएगा। n-2 बराबर 5 रहेगा, और यहाँ 5 है, जब माइनस उधर जाएगा तो पक्षांतर +2 बनेगा। तो 5 + 2 आपका 7 हो जाएगा। n मतलब आपकी भुजाओं की संख्या। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए, ऑप्शन पहला आएगा। और अगर आपके पास यह फार्मूला नहीं है तो अपने पास दूसरा फार्मूला भी है, हमने वहाँ पर बताया है। इसके पहले एक पार्ट हो चुका है, 2n-4 इंटू 90 एंगल। ये आप इसको ना लगा के n-2 इंटू 180, दोनों में से किसी एक से आप योग निकाल सकते हो आंतरिक कोणों का। और हमने बेहतर तरीके से समझाया। पहला पार्ट 150 प्लस लोगों ने हमें देखा और पसंद किया। 2 दिन में हम प्रयास, भले छोटे यूट्यूबर है, विद्यार्थी हो, टीचर के रूप में हम बेहतर प्रयास करना चाह रहे हैं, आपको सही जानकारी मिल सके। तो आप समझ पाए होंगे इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट और हल। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाते हैं, और नेक्स्ट पार्ट फिर कवर होगा, याद रखेंगे अगले दिन। उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसके सभी अंतः कोणों का योगफल। देखिएगा, अंतः कोणों का योगफल कह रहा भाई, इसके पहले 900 बोला था, यहाँ 2700 कह दिया। तो हम यकीन है कि आप इसका आंसर ला के बताओगे। और आप देख पा रहे हो ग्रुप डी एग्जाम का, और आगामी भर्ती परीक्षा ग्रुप डी भी है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम भी है, और रेलवे के एसएससी बैंक के सभी स्टेट एग्जाम में भी आपको ये फायदा मिलेगा। तो आपको हम रख के बता देते फॉर्मूला में, आप लोग रख लीजिएगा, n-2 इंटू 180 बराबर 2700 हो जाएगा, ठीक है, 2700। इस प्रकार से आप देखेंगे। अब देखो, यहाँ 0 चला जाएगा, ठीक है ना, जाएगा, 3 6 18, 3 9 27। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास कितना आ गया है,
6 बराबर यहाँ पर हो गया 90, है कि नहीं। चलिएगा, तो मैं आपको बता दूं, जी आप हल करके देखेंगे तो हम यहाँ भाग लगाते हैं भाई, है कि नहीं। 3 तरह का समझ आए, 6 से भाग लगाते हैं, 6 कम 6 3 बचेगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 3 एकम हमने 6 कम 6 भाग लगाया, 3 बचे 3 बचा, 6 पंचे 30, मतलब कितना अपने पास आएगा 15 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n-2 बराबर 15 आएगा। अब जैसे ही हम 15 में यहाँ जब पक्षांतर करो -2 जब जाएगा तो 7 प्लस में जाएगा तो यहाँ बनेगा 17, तो n बराबर 17 आएगा। मतलब भुजाओं की संख्या 17 होनी चाहिए और ऑप्शन हमें पहला मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और एग्ज़ाम आप देख लीजिएगा, ग्रुप डी में आया है आपके पास। अगर आपके पास नहीं है क्या PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, प्रदीप सिंग्राम एकेडमी, वहाँ जाके आप हमें ज्वाइन ले सकते हैं। और आप वहाँ पर भी हम नवीनतम जानकारी अपलोड करते रहते हैं, आप हमें वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। और देख लीजिएगा, दोनों प्रश्न में समानता था, और एग्जाम डेट का अंतर था। चलिए, और नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है। और यकीन के साथ कह दूँ, अगर एग्जाम में बहुभुज आ गया तो आप बेहतर बना पाओगे जब आप पढ़ पाओगे सभी पार्टों को। तो सभी पार्ट जितने भी कवर हो रहा है देखने का प्रयास करें। एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण का अनुपात 4:1 है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न को चेंज कर दे, कोई बात नहीं है। हम कहते हैं अंतःकोण और बहिष्कोण का अनुपात। अंतःकोण का है कौन 4 और ये बहिष्कोण का है। हमें तो पता है, हमने कहा पहले क्या दिया है अंतःकोण, ठीक है। देखिएगा 4x + 1x बराबर 180। देखिएगा समझा के बताते हैं कॉन्सेप्ट। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। हम कहते हैं चलिएगा टोटल करें, 5x आएगा, 5x बराबर 180 आएगा। अब भाग लगाएंगे, 5 तेरी 15, अब बचेगा 3, 5 का 30, मतलब x बराबर कितना आया है 36 अंश आया है, ठीक है। अब आपको पता है हमें क्या पूछ रहा है, बहुभुज की संख्याएं। ये बताओ, अगर हम बात करें 30, देखो 4x अनुपात 1x आया है, तो 1 × 36 रखेंगे और 36 × 4 रखेंगे। इस प्रकार से हमें पता चल गया है कि ये तो बहिष्कोण था, तो बहिष्कोण है उसके एक कोण का माप 36 अंश आया है, ठीक है। हमने कहा ठीक है। अब पूरा जो बहिष्कोण होता है हमेशा, वो कोई सा बहिर्भुज हो, आपको अगर भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो क्या होता फॉर्मूला भाई, भुजाओं की संख्या बराबर, यहाँ भुजा रहेगा टोटल कोणों की माप अपन कुल भुजा, सॉरी प्रत्येक कोण की माप। हमारे पास कितना है 36 आया है। किसकी बात कर रहे हैं हम, बहिष्कोण। बहिष्कोण का योग, बहिष्कोण एक कोण का माप, 36 एकम 36 आएगा 10, जो भुजा की संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे अध्याय तो वही है, बस पेपर देख रहे हो आप, NTPC ग्रुप डी में आ रहा, तो ग्रुप डी की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हो आप आगामी दिनों में। NTPC का निकलने दो, फिर वहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट आपको आज इस वीडियो में याद रखेंगे, आपको टॉप 10 प्रश्न कवर होंगे। और आप चिंता ना करें, हम आपके साथ बोल दिए। विश्वास के साथ देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं अंधेरी में नहीं ले जाने वाला, हम आपको सिर्फ उजाला में प्रकाशमय करना चाहते हैं। तो आप समझ लीजिएगा, दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, मतलब भुजाओं की संख्या का अनुपात। हमने कहा 1 और 2 है। अगर एक भुजा का 4 होगा, दूसरा का 8 हो, क्यों दूना है, देखो दूना है कि नहीं, हाँ बस सही बात है। अब कहता है उनकी आंतरिक कोण का अनुपात 2:3 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। चलिए प्रयास करते हैं। अब हमें पता चल गया है कि उनकी जो भुजाओं की संख्या 1/2 है, ठीक है। और जो कोण है, अब आंतरिक कोण मतलब प्रत्येक कोण का माप कितना है 2:3 है। चलिए, हम भुजाओं की संख्या ऑप्शन से भी रख सकते हैं। हमने कहा ऑप्शन पहला 1:2, हाँ 6 12 7 14 5 10 4 8, हाँ बिल्कुल राइट बात। हमने कहा अगर वो ऑप्शन डी है, भाई ऑप्शन हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, अगर ऑप्शन से आंसर आता है। हमने कहा भुजाओं की संख्या कितनी है 4 और 8 है, ठीक है। तो हम कहते हैं ठीक है,
भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, इसका मान 4, इसका मान 8 हो गया। तो हमने कहते अगर वो पहली समबहुभुज का मान भुजाओं की संख्या 4, अगले की 8 है, अगर ये 4 और 8 के अनुपात में है तो उनके आंतरिक कोणों का अनुपात भी 2:3 होनी चाहिए। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई। हमने कहा अब हमें क्या चाहिए, प्रत्येक कोण की माप चाहिए। हमें पता चल गया भुजा, हमने कहा 4 - 2 इंटू 180 अपन हम बैठा रहेंगे 4। क्यों भाई, एक बहुभुज हो गया। नेक्स्ट जिसकी भुजा कितनी 8, अब देखो 8 - 2 इंटू 180 बैठेगा, अपन यहाँ 8 बैठेगा। क्यों बैठेगा 8, क्योंकि नीचे भुजाओं की संख्या रखने से हमें इससे योग मिलेगा। अगर नीचे 4 नहीं रखोगे तो 4 भुजाओं वाली बहुभुज के अंतःकोणों का योग मिलेगा। हमें एक भुजा की माप मिलाने के लिए हमें 4 से भाग लगाना पड़ेगा। 8 भुजा है तो 8 से भाग लगाए तब एक भुजा का माप मिलेगा। हमें अनुपात चाहिए 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार से यहाँ घटाओ कितना आएगा अपने पास, 2 आएगा, 2 आएगा। अब देखो यहाँ 180 में 180 कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ हमारे पास 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, नीचे 1 आएगा। यहाँ पर देखो 6 में 2 8 में 2 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर आप देखो तो दूना 4 और 6 कम 6, तो 4:6 देखते हैं। 4:6 आया, आधा करेंगे तो 2:3 बनेगा। यही तो क्या है, प्रत्येक कोणों का अनुपात है। देखिएगा, देखते हैं 2:3। हाँ, आप देख पा रहा हूँ उसके आंतरिक कोणों का हमने निकाला, आंतरिक कोणों का योग निकालते, फिर हम आंतरिक कोण का प्रत्येक कोण की माप निकालने के लिए टोटल भुजाओं की संख्या से भाग लगाते। हमने कहा भुजाओं की संख्या 4 और 8 है, तभी तो अनुपात हमने 1:2 ला के बताया, और साथ में 2:3 भी आ पाया है। आपने देखा, हमने प्रूव किया। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, आरआरबी जेई एनटीपीसी के प्रश्न भी, एएलपी के प्रश्न मिलेंगे, अधिकांश एनटीपीसी के मिलेंगे और ग्रुप डी का मिलेगा। तो आप जूनियर इंजीनियर के पद के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपको इस अध्याय के मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आप देखना चाह रहे होंगे कि सर इसका प्रश्न कैसे करें। चलिए इसको बताते हैं, आपको देख पाएंगे ऑप्शन आप लोग देखिएगा। बढ़िया, देखो कुछ प्रश्नों को ऑप्शन से भी हम नैया पार कर सकते हैं, तो सभी प्रश्नों को आप याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट नियम से ना हल करके ऑप्शन पे भी जाकर फोकस करके आंसर ला सकते हो। चलिए, और लास्ट तक आप टॉप 10 प्रश्न देखना ना भूलें। थोड़ा इस बार हम थोड़ा कम प्रश्न लिए हैं, बाकी अगले पार्ट में पूरा अध्याय कवर हो जाएगा। तो आप लोग 3 अध्याय बढ़िया से सीख कर जाइएगा, एग्जाम में छपना गारंटी है। आपका सहपाठी का 5 और 6 को है, तो आपका अगर 24 को माना जाए उसके पहले है, तो आप लोग 5 और 6 वाले विद्यार्थियों से अवगत होकर जाइएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या पहले के जैसा आ रहा है, क्या बदलाव क्या आ रहा है, या कौन सा अध्याय आ रहा है। वो अगर बता देता है कि हाँ बहुभुज आया है, संख्या प्रति आया है, दशमलव भिन्न आया, तो आके पढ़ लीजिएगा फिर से। एक समबहुभुज के सभी अंतःकोणों के योग और एक बाह्य कोण के माप का अनुपात। हमें क्या कह रहा है, अंतःकोणों के योग और एक बाह्य कोण के माप का अनुपात। जो अंतःकोणों का योग का माप है और ये बाह्य कोणों का एक सिर्फ कोण का माप है। तो बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिएगा। इतना खतरनाक प्रश्न पूछा, आप देखिएगा। हमें 24:1 है ना, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, अगला प्रश्न बाद में देखेंगे। प्रश्न आप देख पा रहे हैं ग्रुप डी में आया है, और हमें जो रेशियो देख रखा है वो 24:1 है। हमने कहा जी अंतःकोणों का योग है और ये बहिष्कोण का एक कोण का माप है, वही तो कह रहा ना। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले हमने कहा अंतःकोणों का योग अनुपात कितना, 24। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि माना कि भुजाओं की संख्या कितनी 8 है, या 18 है, या 10 या 78 है। हमने कहा 8 है, ऑप्शन हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमने कहा अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180। ठीक है, नेक्स्ट हमें कह रहा है कि बाह्य कोणों का योग, नहीं बोल रहा है, बाह्य कोण का जो प्रत्येक कोण का माप है उसका अनुपात 1। हमने कहा बाह्य कोण का हमें 360 रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर माना कि भुजाओं की संख्या 8 है, हमें 8 बैठा रहेंगे और योग निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला ना अंतःकोणों का योग, अगर भुजाओं की संख्या 8 है तो योग निकल पाएगा। फिर बाह्य
कोण प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात, हमने कहा प्रत्येक जो 360 तो सभी कोणों का योग बाह्य कोणों का, हमें प्रत्येक का चाहिए तो 8 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा भैया। 0 0 जाएगा, 18 दूना 36 चला जाएगा, जाएगा कि नहीं, और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कितना बचेगा अपने पास, 6/1 कर लो बराबर, अपन देखेंगे यहाँ पर 2 बाई कितना बन रहा है, 2 1 2 18 दूना 36 है। हाँ, यहाँ पर अपने पास आएगा भाई ओनली यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पूरा जाएगा। अब यहाँ गुणा करोगे तो 24/1/1 आएगा। इसका मतलब प्रूफ हो गया ना, देखिएगा 24/1। हाँ, 24 किसका मान है, अंतः कोणों के योग का अनुपात है, और एक क्या है, बहिष्कोण के प्रत्येक कोण का मान है, का अनुपात है। तो 24/1 हमने प्रूफ पर ला दिया है, और आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आंसर आया है। और हमें वहीं तो पूछ रहा था कि अंतः कोणों का योग 24 आनी चाहिए, और बाह्य कोणों का एक कोण का अनुपाती मान 24/1 है। हम इस बात को प्रूव किया है, किस ऑप्शन से किया, ऑप्शन ए से। अगर भुजाओं की संख्या 8 है तो 24/1 आनी चाहिए। कोई दिक्कत है ना? ना, हाँ। तो देख रहे हैं बेटा कितने प्रश्न इजी टू हार्ड बढ़ रहे हैं। हम आपको सिस्टमेटिक क्रम से प्रश्नों को बढ़ाते बढ़ाते बताते हैं कि आपको सिंपल टू बिल्कुल टाइप टू टाइप प्रश्न कवर करना है, किस प्रकार का प्रश्न है तो इस प्रकार से बनाना है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक पंचभुज के कोणों का माप और अष्टभुज के कोणों का माप का अनुपात याद। कहने मतलब ये है कि हमारे पास एक कौन सा भुज है, कौन समभुज है, हाँ, एक पंचभुज है और एक आपके पास अष्टभुज है, कि कोणों का माप। अब आंतरिक बाह्य तो नहीं बोला है, हमें आंतरिक निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा अनुपात हमें दे के रखा है, और आप देख पा रहे होंगे RRB NTPC में आया है, और हम बेहतर प्रयास करेंगे आप समझाने का। हमें बोला पंचभुज, हमने कहा ठीक है भाई 5 - 2 × 180 अनुपात, और क्या अष्टभुज है ना, 1/2 जाइएगा। हाँ, अष्ट और पंचभुज, ठीक है, अष्ट और पंचभुज। तो आप देखो यहाँ पर n का मान कितना बैठेगा, 5 - 2 × 180 अनुपात 8 - 2 × 180। ठीक है, अपॉन हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ 5 बैठेगा, यहाँ 8 बैठेगा। क्यों, भुजाओं की संख्या रखने से हमें यहाँ ऊपर का डाटा सिर्फ टोटल देगा, लेकिन हमें तो प्रत्येक कोण का माप पूछ रहा है, वो भी है कि नहीं। हमने कहा 180 जब कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा भाई, यहाँ 5 में 2 गए 3/5 भाई अनुपात, यहाँ 8 में 2 गए 6 अनुपात हो जाएगा 8। अब देखो 8 3 24 5 6 30, हमने कहा 8 3 24 और 5 6 30 आधा करेंगे तो 12 बनेगा, आधा करेंगे तो 15 बनेगा। अब नहीं कटने वाला भाई, कटेगा क्यों नहीं कटेगा, 3 पंजे 15 3 चौके 12, अब नहीं कटेगा भाई। तो 4/5 आपका आनी चाहिए कि ना, बताओ, चलिए देखते हैं। हाँ, आपने देखा 4/5 ऑप्शन आपके पास सी में है, कोई दिक्कत तकलीफ ना हुआ होगा। और इस बार भी ध्यान रखेंगे 25 भर्ती में नहीं अपार करना है तो PYQ सीरीज देखना पड़ेगा तुम्हें। और आपको बता दें हमारे चैनल में हमने अभी तक तीसरा अध्याय चल रहा भाई, ये है संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन और आपका जो पॉलीगन बहुभुज, ये 3 अध्याय हो चुके हैं, आप कह सकते हो। अभी तो तीसरा अध्याय चल रहा है अध्याय बार। इसके पहले हमने मिक्स प्रश्न कवर कराया, याद रखें क्या, मिक्स प्रश्नों कवर कराया NTPC की तैयारी हेतु। और NTPC में काम बस नहीं आएगा, बार बार आप बताना पड़ रहा है कि आप तैयार रहो हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा शानदार प्रश्न बोला है, त्रिभुज के बहिष्कोणों के मापों का योग कितना होगा। हम आपको बता दें कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, वर्ग हो, अष्टभुज, कोई सा भी बहुभुज हो, अगर बहिष्कोणों की बात कर दिया तो प्रत्येक कोण की माप की बात है, लेकिन आपको बोल दिया कि सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा याद रखिएगा 360 होगा। वो हम आप नोट करवा दें, कोई सा भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 रहेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, हल नहीं करना है। और आप देख पा रहे हैं रूपडी माया है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप देखना चाहेंगे, चलिएगा, एक सम अष्टभुज, सम मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, और कितने भुजा, 8 भुजा, 8 की 8 भुजा क्या समान है,
प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करो। अब देखो, अब हमें बाह्य कोण कह दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम आपको बता दें प्रत्येक बाह्य कोण, सभी बाह्य कोण का योग रखना पड़ेगा, वो 360 होता है। अब अष्टभुज कह दिया ना, तो हम 8 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तब प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकलेगा। ठीक है, अब आधा करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 18 अपॉन 4 आएगा कि नहीं। चलिएगा, चर चौके 16, 2 बचेगा, चर पंचे 20, मतलब कितना अंश आएगा, 45। तो प्रत्येक कोण का जो माप होगा वो 45 होगा। और आप सिस्टमेटिक अगर एक 1 2 3 पार्ट क्रम से देखोगे तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आप समझ जाओगे। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो भी समझ जाओगे, समझ गए कि नहीं। हाँ, तो देखिए ना भाई, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कितना बेहतरीन ढंग से हमने समझाया है। और मेरे विद्यार्थियों, आप मुझे सपोर्ट करते चलिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए बेहतर प्रयास कर पाऊँ। और मैं यही तो चाह रहा हूँ कि मेरे साथ आप जुड़ो और मैं आपको यकीन के साथ बढ़ा पाऊँ और आपकी तैयारी बेहतर करा पाऊँ। ये नहीं चाह रहा कि आपको घाटा हो, मैं हमेशा आपका 100% फ़ायदा चाह रहा हूँ। और आपको बता दें, हम 5 से स्टार्ट होने वाली भर्ती परीक्षा को लगातार 24 तक जीके जीएस का एनालिसिस कवर कराएंगे। तो आप लोग देखना ना भूलें, अपने सहपाठियों को बताएं कि हमारे चैनल का नाम तो आप जानते हो, देखिए प्लेलिस्ट का नाम चेंज रहेगा, RRB NTPC जीके जीएस एनालिसिस, वहाँ पर आपको मिलेगा, कल से चालू हो जाएगा। बाकी फिर हम जीके जीएस की क्लास जो पीवाई की सीरीज चल रही है वो बंद करते हैं, क्योंकि 44 हमने पार्ट अभी तक बना के रखा जीके जीएस का, और उन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आएगा जो भी कह देते हैं। जब बताएंगे ना, जब जीके जीएस का एनालिसिस कवर कराएंगे तब बोल देंगे हम, यार हमने जो पढ़ाया, जो टॉपिक हम बोल रहे थे वही प्रश्न आया। चलिएगा, किसी दशभुज में कितने विकर्ण होंगे, देखिएगा। अब हमें विकर्ण की बात, जैसे यहाँ पर हम वर्ग बनाते हैं, विकर्ण विकर्ण 2 विकर्ण बनते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से आपको पूछ रहा है कि 10 भुज, किसी 10 भुज में, जिसकी कितने भुजा, 10 भुजा हैं, आपस में मिले रहेंगे, कितने विकर्ण होंगे, तो हम आपको बता दें। और आप देख पा रहे होंगे एग्जाम कहाँ पर आए, RRB ALP टेक्नीशियन 2018 में, आपको पता होगा उस समय एग्जाम हुआ था, कंबाइन हुआ, तो शायद आपने एग्जाम दिया होगा, है कि नहीं। और हम आपको बता दें, अभी ALP का एग्जाम अलग हुआ, टेक्नीशियन का अलग हुआ है कि नहीं। चलिएगा, इसको बता देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे, हम आपको बता दें। इसका जो फॉर्मूला होता है आप देख लीजिएगा, n कोष्टक में n-3/2 रहेगा। ठीक है, n कोष्टक में n-3 कोष्टक 1/2, हमें पता होनी चाहिए n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। हमने कहा ठीक है भाई, अब यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं। n मतलब आप देख पा रहे होंगे 10 कोष्टक डालो 10-3/2 होगा, तो 10-3 कितना बनेगा, 7 बनेगा। यहाँ जब काटोगे तो 5 आएगा ना भाई, तो 7×35, और आपके पास ऑप्शन डी होगा 7×35। कोई दिक्कत की बात ना, रिपीट करें क्या, n कोष्टक में n-3 कोष्टक 1/2, n मतलब भुजाओं की संख्या, हमने कहा 10। ठीक है, यहाँ रखोगे भाई 10-3 रखोगे, यहाँ पर आप अपॉन लगाओ, कितना 2 लगाओगे, ये हो जाएगा 2×5 = 10। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 5 इंटू, यहाँ पर इंटू लगा, यहाँ पर जब 10 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा, तो 5 × 7 35 बनेगा। जी आप समझ गए होंगे, जी आप फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, n कोष्टक में n-3/2, ये आपका विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाएंगे। हम आपको सिर्फ इस वीडियो में टॉप 10 प्रश्न कवर करा रहे हैं, चिंता ना करें आप लोग। ठीक है, यदि एक समबाहुभुज में 65 विकर्ण है तो उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये तो मर दिया भाई हमें। अब अंतः कोणों का योग चाहिए, तो हम आपको बताएं, हमें सबसे पहले अंतः कोणों का योग चाहिए। इस बात को समझते हैं, तो हमने कहते हैं ठीक है भाई, चलिएगा। हमने कहा कि भाई अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n, ना ऐसा नहीं भाई, n-2 इंटू 180। क्या आपको पता है, हाँ, हमें योग ज्ञात करना अंतः कोणों का, तो ये फॉर्मूला है। अब n मतलब क्या, तो भुजाओं की संख्या। जब तक आपको भुजाओं की संख्या पता नहीं होगी आप हल नहीं कर पाओगे। हमने कहा ठीक है, चलिएगा, ठीक है, हमने कहा ठीक है, चलिए भाई हम एक काम करते हैं, n निकालते हैं। हमने कहा विकर्ण दे के रखा, अभी हमने बताया था n कोष्टक में n-2/2 बराबर विकर्ण आता था, तो हमने कहा विकर्ण दे के रखा। चलिएगा, अब हम जब गुणा करोगे भाई 120 31 बनेगा, मतलब 130 बनेगा। पक्षांतर करेंगे, गुणा में जाएगा भाई, तो 65 × 2 करेंगे तब 113 बनेगा, 30 बनेगा।
इस प्रकार से आप देखेंगे, देखिएगा n कोष्टक n माइनस 2 बराबर 130। हमने कहा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ कितना रखते हैं 13, यहाँ 13 माइनस 2 है कि नहीं, ना रखें बताओ। अब देखो 13 माइनस कितना, सॉरी यहाँ 3 बैठे, समझ आएंगे, यहाँ पर 3 बैठता है भाई, हाँ 13 माइनस 3। हमने कहा ठीक है, यहाँ 13 हो जाएगा गुणा में 13 माइनस 3 जाएगा तो 10 बचेगा। इसका प्रकार आप समझे होंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है। ये हमें कोई भी फॉर्मूला कहता है तो n माइनस कोष्टक में n कोष्टक में n माइनस 3/2 बैठेगा। तो हमने कहा भाई ठीक, n का मान हम 13 रख के देखते हैं, मतलब भुजाओं की संख्या, ये आपको अपने दिमाग से रहना पड़ेगा। तो हमने कहा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड 130 होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, करके बताते हैं। हमने कहा n बराबर 13, चलिए तो इसका मतलब हो गया भुजाओं की संख्या कितना हो गया, n बराबर 13 सॉरी। अब हमें कह रहा है अंतःकोणों का योग, ये तो मैं ना बताऊंगा भाई, ये आपकी जिम्मेदारी, ग्रुप डी के एग्जाम है और आप देख पा रहे होंगे। अब अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं, पता n माइनस 2 इंटू 180। अब n का मान 13 है, माइनस 2 इंटू 180। इस प्रकार 13 में जब 2 जाएगा तो 11 माइनस 180 आएगा। ना आएगा बताओ, ना आएगा कि नहीं भाई, लोग यहाँ कर सकते हैं मुझे उम्मीद है। चलिएगा, और आपके समक्ष यहाँ प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि अभी भी हमें ये नहीं बन पा रहा तो आप हमें दोबारा इस वीडियो को आप रिवाइज करके देख सकते हो। और जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको बता दें, आप नोटबुक में अगर लिखते हो तो आप उसे रिवाइज कर पाओगे। अन्यथा आपको अगर दिक्कत होती तो आप हमारी वीडियो को दोबारा जाके देख सकते हो। और लास्ट हमारे पास डाटा कितना आया, 11 इंटू कितना आया 180 आया, नहीं बताओ। अब भाई चलो नहीं है भाई, मान लेते हैं, है कि नहीं, जरूर लगा दीजिए बाद में। हमने कहा 11 का नियम कहता है, आप पता है, इसको यहाँ दूर करो, यहाँ दूर करो, आपस में जोड़ो, लगाओ 0। 1980 आ रहा है, देखते हैं 1980 है कि नहीं। हाँ देखिएगा, ऑप्शन आपके पास भी मिल गया। बताओ कोई तकलीफ थी, ना थी ना। हाँ, इतना इजी प्रश्न नहीं बनेगा तो फिर लाले पड़ जाएंगे भाई। तो मेरे यकीन है, यकीन कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हो। इसके पहला पार्ट नहीं देखे तो जाके देख लो, संख्या पत्ती जाके देख लो अध्याय बार, दशमलव भिन्न जाके देख लो अध्याय बार, और आपका बहुभुज जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखा देते हैं होमवर्क ग्रुप में। 27 प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वह प्रश्न लेन देन नहीं है। 15 है, भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है। और आपको पता है इसके जस्ट पहले और पहले हमने विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया और आप देख पा रहे होंगे LP तक निश्चय में आया है। और आपको बताएं n कोष्टक में n माइनस 3/2 कोष्टक 1 ये विकर्णों की संख्या रखता है। और हमें पता होनी चाहिए, आप समझिए विकर्ण आपके पास कितने हैं नहीं पता, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है, हमें भुजाओं की संख्या देख रखा है 15। हम कहते हैं चलिए हम ही बता देते हैं भाई, 15 माइनस कोष्टक माइनस 15 माइनस 3/2। हमने कहा भाई 15 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 जाएगा कितना बचेगा, 12 बचेगा। हमने कहा ठीक है, 15 इंटू 12 इंटू अपॉन 2 6 आएगा, 15 छक्का 90। देखिए कितना इजी था कि नहीं। तो आपके पास कितने विकर्ण बनेंगे, 90 विकर्ण बनेंगे। और आप विकर्ण जानते होंगे, हमें उम्मीद है। चलिए, और यहाँ पर हम विराम करते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए टॉप 5 प्रश्न कवर कराया और हमें समझ आएंगे टॉप 10 प्रश्न कवर हुआ जो आपके मैथ्स के हैं और आप समझ पाए बहुभुज के। और 100% डिक की गारंटी के साथ कहता हूँ कि बहुभुज के प्रश्न आपके NTPC में आएंगे, ग्रुप डी में आएंगे, ALP में आएंगे, तकनीकी में आएंगे, जी में आएंगे, RPF SI कांस्टेबल सभी एग्जाम में आएंगे। लिख के रख लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए हम इस वीडियो के साथ विराम करते हैं और थैंक फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा, समझा, सीखा और हमारे साथ आप बढ़ रहे हो। हम आपके साथ हैं और हर समय प्रयास करेंगे, हम आपकी भर्ती परीक्षा के लिए तत्पर रहें। और जल्द हम GKS का कल से कवर करने वाले हैं एनालिसिस, तो आप लोग हमें देखना ना भूलें, हम आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी समस्या आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, अगर कहीं मिस्टेक होता है बताते समय तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और इसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय लेने वाले हैं, जो आप कहेंगे वो भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार हम चाह रहे हैं कि सिंपल अध्याय, मतलब सिंपल की बात ना करें, छोटे अध्याय, जो अध्याय छोटे हैं और आप एग्जाम में छपने वाले हैं उससे हम उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वो अध्याय आता है तो आप उस अध्याय के हर प्रश्न को बना सको जो पहले एग्जाम आ चुका है, वही प्रश्न के माध्यम से हम सिखा देते हैं। चलिए, तो आप
अपने सहपाठियों के पास साझा करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है। और आपको बता दूं, मुझे बहुत खुशी होती है मेरे विद्यार्थी पर डे मुझसे 5 से 10 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हाँ, मैं शायद उन विद्यार्थियों को सहयोग कर पा रहा हूँ जो विद्यार्थी मुझसे जुड़ पा रहा है। जो जुड़ रहा है वो यकीन के साथ जुड़े, मैं उनका सहयोग करूँगा। मैं ये आपको दिल ठोक के कहता हूँ। चलिए, और आपको पता ही होगा कि आप हमें देख रहे हैं, पर डे फॉलो कर रहे हैं, तो हम बेहतर प्रयास कर रहे हैं आपकी भर्ती परीक्षा के साथ।